हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाले सरदार जी, जहां कॉमर्स रटाया नहीं समझाया जाता। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं बन पा रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं तो थोड़ा सी अपन वीडियो बना ही लेते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ अकाउंट्स का एक नया टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एंड इट्स फंडामेंटल्स। तो आज हम इसमें थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, इसके बाद मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि दैट पार्टनरशिप पार्टनरशिप होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसको, जो भी प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं तो उसको वो शेयर करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। मींस पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या? पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस कि पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दैट कोई भी पार्टनर, सारे पार्टनर्स मिलकर जब काम करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ पार्टनर्स काम करें और कुछ पार्टनर्स काम ना करें, और ये भी कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई भी पार्टनर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पार्टनर कोई काम कर रहा है बाकी सबके बिहाफ में। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप बिजनेस में होती है। तो उनके बीच में कौन काम करेगा नहीं करेगा, ये सब उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो हमने यहाँ सीखा कि दैट पार्टनरशिप होती क्या है। मींस दो लोग जब मिलकर कोई बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, ताकि उनको प्रॉफिट हो सके या लॉस जो भी होता है तो उसको वो शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मींस पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसमें कि लीगल एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है? लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दैट जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में पहले एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। एग्रीमेंट मींस जो भी उनकी टर्म्स कंडीशन जो भी होती हैं वो सब उनके बीच में पहले साइन किया जाता है, देन आफ्टर वो पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मींस जब एग्रीमेंट होगा तभी जाके वो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो वैलिड होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। तो हम पार्टनरशिप में जो भी पार्टनरशिप हम करते हैं, जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट साइन किया गया है या जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव ये होता है कि दैट हमें उस बिजनेस से क्या अर्न करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। क्या अर्न करना है? प्रॉफिट। मींस प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब बात आती है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये कि दैट जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको वो लोग किस हिसाब से शेयर करते हैं। तो ये सब एक एग्रीड रेशियो में होता है, या कई बार पार्टनर्स इक्वली भी प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, या जो भी उनका डिसाइडेड रेशियो होता है उस हिसाब से वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं आपस में। इसके बाद अगर हम बात करें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। यहाँ पे अनलिमिटेड का मतलब ये है कि दैट जो भी पार्टनर्स अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर उनको कोई लॉस हो जाए, तो अगर इसके लिए उस लॉस को कवर करने के लिए उनको अगर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े तो उनको वैसा करना पड़ेगा। मींस उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मींस प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर भी अगर उस लॉस की भरपाई करना पड़ जाए तो उनको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी पार्टनर अपने शेयर को किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता है जब तक बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं हो जाते। मींस जब तक कोई भी पार्टनर्स जो है सारे पार्टनर्स जब तक एग्री नहीं होंगे तब तक जो है हम क्या कर सकते हैं? अपने शेयर को किसी और को नहीं बेच सकते। तो ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? पार्टनरशिप के। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स के बीच में होता है, जिसमें सारे पार्टनर्स के राइट्स, सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पार्टनर्स को क्या सैलरी मिलनी है, क्या कमीशन मिलनी है, कितना लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है, कौन से पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन से पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग
सारी चीजें जो हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है। मींस ये एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू पार्टनरशिप हर एक चीज मेंशन होती है। इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सो इट इज एन रिटन एग्रीमेंट विच लेज डाउन द राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट आर द अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन केस अगर पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई है तो इस केस में कौन से रूल्स, कौन से अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि जब अकाउंटिंग रूल्स कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। तो सबसे पहले होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो जो पार्टनर्स हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट होगा उसको वो इक्वली डिवाइड करेंगे। मींस जो भी पार्टनर में प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, हर चीज इक्वली डिवाइड होगी सारे पार्टनर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए दो ही पार्टनर थे और दो पार्टनर्स में अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में वो इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मींस 50 रुपए एक पार्टनर रखेगा, 50 रुपए दूसरा पार्टनर रखेगा। ये बात मेरे को लगता है आपको बात आ गई होगी समझ में। दूसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट, कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जो भी पार्टनर ने पैसा लगाया हुआ है उस पे उसको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरी बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स अगर कोई पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी चीज निकालता है अपने बिजनेस में से तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो इस पे उसको इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर को उस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब आती है बात किसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को ही लोन दिया है तो इस कंडीशन में उसको 6% इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। मींस अगर कोई पार्टनर ने मान लीजिए 1000 रुपए का अगर लोन दिया है तो उसको 6% के हिसाब से 60 रुपीस उसको मिल जाएंगे। अब आती है बात किसकी, सैलरी। सैलरी जो है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसको याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा, बाकी सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। मतलब सारी चीजें नहीं है, बस इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आपने पहले एक सीखा होगा 11th में कि द ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था, वो पूरी कंपनी का होता था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेनली मेड फॉर पार्टनरशिप फर्म। मींस इस अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में कैसे हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई कमीशन है या जो भी प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स के बीच में जो भी चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हासिल कर पाते हैं। मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट may be defined as that account in which we have to make all the appropriations which has to be made to the partners। पार्टनर्स को हमें जो भी चीजें देनी थी, जो भी उनकी अकाउंटिंग थी, वो सारी चीजें कहां पे होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर आप यूज करते हो तो उस केस में पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आप इसको ऐसे समझिए कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, इसमें अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही एंट्रीज होंगी।
मींस अगर वो कोई कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसकी एंट्री होगी, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसकी एंट्री होगी, या कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उसकी एंट्री होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एंट्री इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं की जाती। बाकी जितनी भी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग रिलेटेड टू सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी इसका निकला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी होगा, कमीशन होगी या कोई सैलरी होगी, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, ये सारी चीजें हम किस में लिखेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखते हैं। गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होती है। लेकिन अगर हमारा जो कैपिटल सिस्टम है वो अगर फ्लक्चुएटिंग है, मींस कैपिटल मेथड अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे और उसका नाम होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इस केस में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसका नाम होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एंड इसमें हम सारी एंट्रीज रिलेटिंग टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कमीशन, कोई सैलरी, ये सारी चीजें इस एक ही अकाउंट में जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें कर दी जाती है। इसमें अलग अलग एंट्रीज होती थी, इसमें सिर्फ कैपिटल की होती थी पार्टनर्स के कैपिटल में, और पार्टनर्स के करंट में बाकी सारी एंट्रीज होती थी। लेकिन अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही सारी एंट्रीज कर दी जाएंगी। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे शेयर करें। एक और जरूरी बात, अगर आपको ये अगर नोट्स के फॉर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत आसान सी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। थैंक यू।